किया भगवतियों ने। कुमंदा जी ठाड़े ठाड़े गुनगुना रहे, तब श्रीनाथ जी की इच्छा भई कि हास परिहास करते हुए अरोगे, तो कुमंदास से इशारो करके बुलायो और आज्ञा करी कुमंदास कछु कीर्तन करो। कुमंदास जी जुगल स्वरूप के सामने विराजमान हैं और विचार करवे लगे कि ठाकुर जी की परिहास करवे की इच्छा है, हंस हंस के अरोगे, या से कीर्तन भी कछु ऐसो ही गानो चाहिए। अपने वस्त्रन को देखें, अंग को देखें कि जो आनंद देवे के लिए टोड़ के घना में पधराए। अच्छा आपको प्रिय लगो ये टोड़ को घना। कुमंदास जी गावे लगे, बलिहारी जाऊं लाल, ये लीला आपने मंदिर में नहीं करी, यहां टोड़ के घना में आके करी। कांटे लगे, गोखरू लगे, कपड़ा फट गए, बड़ी कृपा भैया आपकी। भावत तो ही तोड़ को घनो, भावत तो ही तोड़ को घनो, भावत तो ही तोड़ को घनो। तोड़ को घनो आपको बहुत प्रिय लगे श्याम सुंदर, यहां पर हरे कितनो सुख मिलो। यहां कांटा लागे, गोखरू लागे, कांटा लागे, गोखरू लागे, हाट्यो जात ये तनो, फाट्यो जात ये तनो, भावत है तो है तोड़ को घनो, भावत है तो है तोड़ को। कांटा लगे, गोखरू लगे, वस्त्र फट गए, अंग फट गयो, बहुत आनंद दिया आज आपने यहां पर आके। फिर कुमंदास जी ने कही, सिंह ही कहा लोकरी को डर, सिंह ही कहा लोकरी, यह कहा बानिक बन्यो, यह कहा बानिक बन्यो। आप तो सिंह हैं, और जहां यवन मलिच्छ ने ये भगदड़ मचाई, आतंक किया, वो लोमड़ी है, सियार। डरपोक होता है सियार, शेर को काय का डर। जो यवन को आतंक भयो, वहां से आप यहां नहीं पधारे हो, या लीला को आनंद देवे के लिए पधारे हो। सिंह कहा लोकरी को डर, यह कहा बानी को बन्यो। ठाकुर जी मुस्काए, जब मुस्काए भी लगे तो कुमंदास जी ने आगे ऐसो गायो कि जोर से हंसी आवे। बुझा मलिच्छ ने उपद्रव करायो, जाके कारण ठाकुर जी यहां पधारे, वह गारी दई कुमंदास जी ने। कुमन दास तुम गोबर धन धर, कुंभन दास तुम गोबर धन धर। बलिहारी जाऊं, आप तो गोवर्धन धरण हो, गिरिराज धरण हो, और वो वह कौन राण ढेड़नी को जन्यो, वह कौन राण ढेड़नी को जन्यो, भावत है तो तोड़ को घनो, भावत है तो तोड़ को घनो। तुम तो गोवर्धन धारी हो, और वो राण जाने कौन सी ढेड़नी के पैदा भयो है कि वाने ऐसो उपद्रव कियो। वहां से भाज के यहां आए, बस्तर फट गए, अंग फट गयो, देखो कैसे कांटे लगे, कैसे गोखरू लगे। ठाकुर जी ताली दे के खूब हंसे, और स्वामी जी को इशारो किया, तुम भी हंसो, वे भी ताली दे के हंस रही है।
दोनों प्रसन्न प्रसन्न होकर अरोग रहे हैं, हंस हंस के अरोग रहे हैं। कुमनदास जी बलिहारी जा रहे हैं। ऐसी अलौकिक लीला का दर्शन भगवतियों को कराया। इस पद में यह भी बतलाया कि जिन भगवतियों का भगवान में दृढ़ आश्रय है, वो प्रत्येक घटना में लीला का ही दर्शन करते हैं। उस काल में जो यवनों का आतंक था, इतिहास जब बांचते हैं तो रोमांच हो जाता है, लेकिन भगवती उस काल में भयभीत नहीं हुए। वो सबको भगवत लीला मान रहे हैं। जब उपद्रव हुआ, श्रीनाथ जी को तोड़ के घना में पधरा के लाए, तो किसी ने यह प्रार्थना नहीं की कि उपद्रव को शांत कर दो, इस तोड़ के घना में तो बड़ा कष्ट है, कैसे निकलें, कैसे जाएं, कांटे लग रहे हैं, गोखरू लग रहे हैं, ये नहीं कहा महाराज। सब सहन कर रहे हैं कि श्रीनाथ जी की इच्छा ऐसी है, श्रीनाथ जी की कुछ लीला है। जिनका भगवान में आश्रय दृढ़ होता है, कैसा भी संकट हो, कैसी विपत्ति हो, वो भयभीत नहीं होते, कष्ट में घबराते नहीं है। जैसे हम थोड़ा सा कष्ट मिले और भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवती सब में भगवत लीला का दर्शन करते हैं। ये भी कोई ठाकुर जी की लीला है। और टोट के घना में ठाकुर जी ने अलौकिक लीला का दर्शन कराया, भगवतियों को लीला का आनंद दिया है, स्वामी जी का मनोरथ पूर्ण किया है और आज्ञा दी, अब वो मंदिर में पधराए के ले चलो। इतने में एक ब्रजवासी आयो, बाने समाचार दियो कि यवन तो सब भाज गए, आतंक समाप्त हो गया है। श्रीनाथ जी मुस्काए, कुमनदास जी मुस्काए, बलिहारी है, जो उपद्रव नहीं होता तो आप यहां नहीं पधारते, और आप यहां नहीं आते तो ये हमें अलौकिक लाभ कैसे मिलता। फिर श्रीनाथ जी को उसी भैंसा पे पधराया और जिस प्रकार पधरा के लाए वैसे ही लेके चले। श्री हरिराज शरण भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जहां ऐसे कांटे हैं, गोखरू हैं, ऐसे स्थल पे स्वामी जी पधारे। आप तो सदा निकुंज में विराजे, यहां पधारे। ये कांटा दिखे, गोखरू दिखे, ये तो लौकिक लोगन को के लिए है, ये आड़ है। जब श्रीनाथ जी को भैंसा पे पधराए के लाए तो ब्रजवासी जो उस लीला के अधिकारी नहीं थे, उनको कैसा दर्शन हुआ है कि सद्दू पांडे, माणिक चंद, कुम्मनदास भैंसा को लेकर जा रहे हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। और यहां क्यों पधराए कि ये लीला के जो अधिकारी हैं, इनको लीला का दर्शन दिया है। और ये कांटे आदि की बागड़ आड़ नहीं होती तो चाहे जो आ जाते। ब्रजभूमि तो कमल से भी समान कोमल है, वह कांटे गोखरू कुछ नहीं है। ये केवल लीला है, प्रेम गोपनीय है, रसगुप्त है, इसलिए भगवान ने उसको इसकी बाढ़ करके गोपन किया है और भगवती जो अधिकारी थे उनको लीला का अनुभव कराया। श्रीनाथ जी को